brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मेरा नाम है प्रियेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। आपने जो पहली तस्वीर देखी थी राज कुशवाहा की, राज कुशवाहा वही लड़का है जिसके संबंध सोनम के साथ थे और सोनम का ये बॉयफ्रेंड था। वैसे राज जो है वो सोनम के पापा का प्लाईवुड का बिजनेस है और प्लाईवुड का एक गोडाउन था, उसमें वो काम करता था और ये सोनम से 4 साल छोटा भी है। सोचिए, अब यहां से कभी कभी जब सोनम के पिता अपने कारखाने में नहीं जाते थे तो सोनम चली जाती थी और सोनम पेपर वर्क वगैरह देखती थी, बिलिंग विलिंग का देखती थी। उस वक्त से ही उसकी जो करीबी है, मतलब बहुत ज़्यादा, वो राज से बढ़ जाती है और राज और ये दोनों प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं। धीरे धीरे प्यार मोहब्बत आगे बढ़ जाता है। लेकिन इसके बारे में अब ऐसा कहा जा रहा है कि आसपास के लोगों को तो पता था, कंपनी के लोग सब देखते थे, बाकी वर्कर्स देखते थे कि राज और सोनम का कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन जो दो लोग हैं, विक्की और आकाश, ये दोनों राज के दोस्त थे और ये लोग कॉन्ट्रैक्ट किलर है। एक तरह से इनको राज ने अपने साथ प्लान में शामिल किया और कहा कि मैं तुझे इतने इतने पैसे दूंगा, तुम हम लोग के साथ इन्वॉल्व हो जाओ। अभी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आ रही है, अब जो दूसरे जगह रिपोर्ट चल रही है उसमें यह भी खबर आ रही है कि राज कुशवाहा के बारे में सब कुछ जानते थे इसके पिता कि कहीं ना कहीं मेरे बेटी से इसकी नज़दीकियां हैं। लेकिन इस बात की अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई और इस बात को किसी ने कंफर्म नहीं किया है कि क्या सोनम ने कभी अपने परिवार वालों को कहा था कि मेरी राज से शादी करा दो, क्या मैं राज से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं राज के सिवा नहीं रह सकती। इन सब सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले। लेकिन पिता को इस बात की जानकारी थी कि कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है और हर कोई इनके जो वर्कर हैं राज और उनकी बेटी के बारे में हर कोई बातचीत करता था, मतलब पूरी कंपनी में सबको पता था। अब सोनम ने ये बात छुपाई जिस लड़के से उसकी शादी होने जा रही थी। और एक और खबर आ रही कि 3 महीने पहले रेकी की गई थी, मतलब सोनम ने 3 महीने पहले उस जगह के बारे में जाना, उस जगह के बारे में यूट्यूब पे वीडियोस देखा, उसके बारे में जानकारी निकाली और उसने प्लानिंग शुरू की। देखिए 20 मई को ये लोग राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, ये लोग 20 मई को पहुंचते हैं शिलोंग हनीमून मनाने के लिए, मेघालय। और वहां से 22 मई को ये सोहरा की यात्रा पर निकलते हैं। फिर अचानक से 23 मई के बाद ये आखिरी कॉल इनकी होती है और ये गायब हो जाते हैं, जिसके बाद इन्हें ढूंढा जाता है। 24 मई को इनसे संपर्क टूट जाता है, बिल्कुल भी कॉल डिटेल नहीं, कुछ भी नहीं। फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, 30 तारीख तक सर्चिंग ऑपरेशन चलता है, 2 तारीख को डेड बॉडी मिलती है, उसके बाद फिर और इन्वेस्टिगेशन चलती है। इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता। सीसीटीवी फुटेज में क्या था? सीसीटीवी फुटेज में ऐसा था कि किसी से चैटिंग कर रही है, कौन? सोनम। और सोनम बातचीत कर रही है और वो राजा उसको देख रहा है और बोल रहा है चलो बाइक पे बैठो। राजा ने 4 दिन के लिए बाइक जो है किराए पर ली थी कि उसे घूमना है। और राजा की मम्मी का ऐसा कहना है कि जो पूरी प्लानिंग है ना, जो ट्रिप पे जाना है, कहाँ टिकट्स बुक करना है, सब कुछ वो सोनम ने की थी। और सोनम ना एक छोटे छोटे क्लू छोड़ते जाती थी। जैसे उसने पहली बार बात की अपनी मम्मी से तो कहा हमारी कॉफ़ी वाले से बहस हो गई, कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते रहें। अब जो सोनम के भाई हैं गोविंद, वो भी सोनम को ढूंढने के लिए निकल गए थे राजा के भाई के साथ, विपुल के साथ। और विपुल और गोविंद दोनों मेघालय में थे और यहाँ तक कि सोनम के भाई गोविंद ने कहा था कि हो सकता है कि बांग्लादेश लेके चले गए हों इन जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले केस है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ होते, शायद वो एंगल हो सकता है। और हम सबने, मीडिया ने भी वो बात चलाई और कहीं ना कहीं सब लोग ने पुलिस के ऊपर सवाल किया कि क्या उस तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ऐसा कोई केस होता है। अभी तक देखिए घर वालों ने, मतलब 4 तारीख शव मिल गया है राजा का, लेकिन अभी तक घर वालों ने लड़की के ऊपर कोई शक नहीं किया है। यहाँ तक लड़की के ऊपर कोई भी ऐसी बात नहीं कही है कि लड़की का हाथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जो राज है, राज कुशवाहा, ये सोचिए लड़की से 4 साल छोटा है और इसका अफेयर इसके साथ बहुत सालों से है और दोनों समझिए उनकी ही फैक्ट्री में काम करता है, उनकी ही फैक्ट्री का एक कोवर्कर है। शायद ये बात सोनम ने अपने घर वालों को बताई भी होगी, लेकिन कहते हैं ना, एक कंपनी का छोटा कर्मचारी मालिक की बेटी से कैसे शादी करेगा। तो ये पूरा जो केस है, मालिक की बेटी के साथ अफेयर हुआ, बाद में मालिक की बेटी का शादी भी तय होगी। अब उस शादी के बाद इन दोनों को अखरने लगा कि यार अब तो हम लोग, ये शादी हो जाएगी तो हम मिल नहीं पाएंगे, हमारा कैसे चलेगा। इन्होंने प्लान किया कि हम जिससे शादी हो रही है उसी को रास्ते से हटा देते हैं, फिर तुम अपने मैके आ जाना और मैके से ही हम दोनों का रिलेशन उसी तरह चलता रहेगा और तुम वापस से अपनी फैक्ट्री में बैठने लगना। लेकिन इसमें 2 लोग और थे, विक्की और आकाश। विक्की और आकाश कहीं ना कहीं बताए जा रहे हैं कि इसके दोस्त हैं और उन दोनों के अंदर एक बात जो थी कि दोनों रेडी हो गए, पैसे का लालच था कहीं ना कहीं, और उसको राज ने कहीं ना कहीं कन्विंस किया था कि
तुम्हें बाद में जो सोनम है उससे तुम्हें पैसे दिलवाऊंगा, पैसे की डील भी हुई थी। अब ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे निकल कर सामने आ रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वहीं पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें से और ज़्यादा डिटेल भी आने वाली है थोड़ी देर में। लेकिन जो टाइम पीरियड है 16 दिन का, वो 16 दिन का टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोनम बहुत ही चालाक थी। उसने 2 मोबाइल फ़ोन रखा था क्योंकि उसकी सीडीआर नहीं निकल रही थी, सीडीआर में से कुछ इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आ रही थी कि वो किसी से बात की उस दिन किसी और से। लेकिन जो दूसरा नंबर था वो नंबर ना पुलिस के पास था ना किसी के पास था। उस नंबर से वो बात कर रही थी राज से और बाकी जो 3 सुपारी किलर थे उन लोग से, मतलब इन सबसे वो बातचीत कर रही थी, उसके रेगुलर बातचीत चल रही थी। वो जो नंबर यूज़ कर रही थी सेकंड नंबर, वो उसके नाम पे नहीं था। इसलिए पुलिस ने ये भी सर्च करने की कोशिश की क्या इसके नाम पे 2 नंबर हैं, क्या वो नंबर कोई और यूज़ कर रहा है, लेकिन नहीं, वो किसी और के नाम पे था। इसलिए पुलिस उस हद तक जांच में पहुंच ही नहीं पाई। अब अचानक से जब गाजीपुर में मिली, लेकिन पुलिस को एक चीज़ पता थी, मेघालय पुलिस को, कि सोनम कहीं ना कहीं फरार है, भागने की कोशिश करी, इसलिए उसे ढूंढा जा रहा था। उसकी सर्च ऑपरेशन डेली चल रही थी और हम कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ये दोषी मान के बैठ रहे थे कि किसी लोकल ने मर्डर कर दिया और मार के दोनों को फेंक दिया। लेकिन हमें लग रहा था पहले दिन से कि सोनम इस चीज में सबसे सस्पिशियस है, क्योंकि उसने पहली बार ना सोनम ने राजा की बात कराई थी उनकी मम्मी से जब लास्ट टाइम बात हुई थी, और उसने कट कर दिया था। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सस्पिशियस थी, जो कि लास्ट टाइम में जब लास्ट लोकेशन थी वो उसी की मिली थी, और वहाँ जानबूझ के एक लड़की की टी शर्ट छोड़ दी गई थी, शर्ट, कि लगे कि यहाँ सोनम के साथ कुछ गलत हुआ है और आरोपी उसे लेकर चले गए। तो सोनम ने एक पूरा जाल बिछाया एक तरह से सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए। और कहीं ना कहीं अब जाकर लग रहा है कि सोनम के घर वालों को ये सब चीज़ क्या पता नहीं थी। पूरे कंपनी वालों को सबको पता थी कि सोनम का राज के साथ अफेयर है, जो राज कुशवाहा उनके कंपनी में, उनके प्लाईवुड की कंपनी में काम करता है। तो सोनम के पिता को क्या सच में नहीं पता था? क्या सोनम के भाई को सच में ये बात नहीं पता थी? घर वालों ने क्या ज़बरदस्ती शादी करवा दी? इन सब सवालों के जवाब अब जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें पता चलेगी। और तीनों को गिरफ्तार कर लिया, विक्की, आकाश और राज, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या बताते हैं, क्या कुछ पैसे मिले थे, कैसे किया था रेकी, कैसे प्लान किया था पूरा मर्डर, क्या पहले से प्लानिंग चल रही थी, सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो खत्म होती है उसमें से बाकी डिटेल्स जो निकलती है मैं आप तक लेके आऊंगा। क्राइम तक के साथ बने रहिएगा, हर एक छोटी से बड़ी अपडेट राजा और सोनम की केस की आप तक लेकर आएंगे। धन्यवाद।